हेलो कुकीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ऋतु शेखावत और आज हम क्रोशे करने वाले हैं ये एस लेटर। ठीक है, इसकी आप राखी भी बना सकते हो, इसका की चेन भी बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ों में आप इसको काम में ले सकते हो। और इसको बनाने में आपको सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा लगेगा। और अगर किसी को बनाकर दोगे ना तो ये इतना ज़्यादा पर्सनलाइज लगेगा कि हाँ, आपने स्पेशली उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। तो आज मैं आपको ये एस लेटर बनाना सिखा रही हूँ। अगर आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियोज़ को देते आए हो, तो मैं आपको A to Z तक के सारे लेटर्स क्रोशे करना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट है। तो चलो बिना किसी देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन जिसका भी नाम एस से शुरू होता है वो फटाफट से जाओ, वीडियो को लाइक करो, और जिसका नहीं भी शुरू होता है ना तो वो भी लाइक करो। ठीक है, तो मैं शुरू करते हैं हम लोग फटाफट से वीडियो। तो ये लेटर एस वाला किचन बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 4 प्लाई की मीडियम साइज़ की यान। ठीक है, ये वर्धमान की यान है। आप कोई सी भी यान यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको थोड़े छोटे साइज़ का किचन बनाना है तो आप कॉटन वाले जो थ्रेड्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हो, वरना ये नॉर्मल यान भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इनके साथ में जो हम हुक यूज़ करेंगे वो है हमारा 2.50 mm का हुक। ठीक है, वैसे नॉर्मली इस 4 प्लाई यान के साथ में ये वाला हुक काम में नहीं लिया जाता है, लेकिन अगर हम इसके साथ में 3.5 mm का हुक यूज़ करेंगे तो इस वाले एस का साइज़ और भी बड़ा हो जाएगा। इसलिए साइज़ छोटा करने के लिए हम ऊन तो यही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हुक इसका छोटा कर देंगे। ठीक है, तो इससे साइज़ पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप पतली ऊन से काम करोगे तो साइज़ और भी छोटा हो जाएगा, और अगर और ज़्यादा मोटी ऊन से काम करोगे तो साइज़ और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले 35 यानी कि 35 चेन्स बनानी है। ठीक है, अब चेन कैसे बनाते हैं, हमने इस वाले लेफ्ट हैंड की अंगुली में इसको लपेटा। ठीक है, यहाँ से इन दोनों को पकड़ा, इस वाली ऊन को पकड़ा और अपना क्रोशिया यहाँ पे रखा, एक्स पे रख दिया, ऐसे क्रॉस पे रख दिया, और इसको हमने पूरा यहाँ पे घुमा लिया। ठीक है, ये पूरा घूम गया। अब इसको यहाँ से छोड़कर यहाँ से पकड़ लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से घुमाना है और इस वाले छेद में से निकाल देना है। ठीक है, ये हमारी स्लिप नॉट बन गई है। जब भी आपको चेन्स बनानी होती है तो शुरू आपको ऐसे ही करना होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें 35 चेन्स बनानी है। ठीक है, 35, तो हमारे पास में एक लूप है, हम इस पे रखेंगे, ऐसे घुमाएंगे और इसको इसमें हुक में अटका कर लेकर आएंगे, और ये हमने निकाल दिया। ये हमारी फर्स्ट चेन हो गई है। ठीक है, अब एक है हमारे पास में, हमने घुमाया, इसको यहाँ से हम खींच कर लेकर आएंगे। ठीक है, खींच कर लेकर आए हम, ये मैंने यहाँ से निकाल दिया। सेकंड चेन लास्ट टाइम देखते हैं, एक है, रखा, घुमाया, इसमें अटकाया और इसमें से निकाल दिया। ठीक है, तो ये 3 चेन हमारी बन चुकी है। ऐसे ही हमें 35 चेन बनानी है। और चेन गिनने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे ये वी बनता है, तो एक वी का मतलब है एक चेन। ठीक है, ये जो वी बन रखा है ना यहाँ पे, ये है एक वी का मतलब एक चेन। ठीक है, तो 3 वी है तो हमारे 3 चेन्स हो गई हैं। तो ऐसे ही हमें 35 चेन बना लेनी है। ठीक है, तो मैं ये बनाने के बाद में आपको मिलती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपनी 35 चेन कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब हमें सेकंड राउंड में क्या करना है कि हमें स्टार्टिंग की 2 चेन छोड़ देनी है, एक चेन और ये हमारी सेकंड चेन। ठीक है, ये दोनों चेनें जो हमारी स्टार्टिंग में हैं वो हमें छोड़ देनी है, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये 1 2 मैंने छोड़ी, और तीसरी जो मेरी चेन है उसके अंदर मैं 2 डबल क्रोशे करूँगी। ठीक है, एक ही चेन के अंदर 2 डबल क्रोशे हमें करने हैं। ठीक है, तो अब एक लूप है मेरे पास में, डबल क्रोशे कैसे करते हैं वो बताती हूँ। ठीक है, एक लूप है हमारे पास में, ये हमने घुमाया, 2 लूप हो गए हमारे पास में। अब हमने 1 2 3 छोड़ी और थर्ड चेन के अंदर हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, थर्ड चेन के अंदर हमने इंसर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम वहाँ से धागा खींच कर लाएंगे। 2 चेन हो गई, सॉरी 3 चेन हो गई हमारे पास में, 1 2 3, 3 लूप हो चुके हैं हमारे पास में। फिर हम इसको घुमाएंगे और इसको यूँ करके पहले 2 में से निकालेंगे। ठीक है, पहले 2 लूप में से निकाल दिया, 2 बच गए आपके पास में। फिर आपने इसको घुमाया और इसको दोनों में से निकाल दिया। ये आपका थर्ड चेन के अंदर पहला डबल क्रोशे हो चुका है। ठीक है, इसी के अंदर हमें एक और डबल क्रोशे बनाना है। तो वापस से बताती हूँ, एक है आपके पास में, घुमाया, 2 लूप हो गए आपके पास में, आपने इसके अंदर इंसर्ट करा। ठीक है, सेम चेन के अंदर वापस से इंसर्ट करा, वहाँ से धागा खींच कर लेकर आए। ठीक है, 3 हो गए आपके पास में, आपने चौथा बनाया। ठीक है, इस पहले 2 में से निकाला, 2 बच गए, फिर तीसरा बनाया और फिर 2 में से
निकाल दिया। ओके, तो ये एक चेन के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। ऐसे ही हमें अगली 10 चेनों के अंदर, ठीक है, एक तो हमने बना दिया एक चेन के अंदर, आगे की जो बाकी की 9 चेन्स हैं उसके अंदर हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो हमारे पास में एंड के अंदर 10 चेन के अंदर 20 डबल क्रोशेस हो जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। एक चेन के अंदर आपको 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और आपको एक मैंने बना दिया है, बाकी की 9 में आपको बनाना है 2-2 डबल क्रोशे, ठीक है। तो ये करने के बाद में मैं आपको मिलती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपनी 10 चेन के अंदर 2-2 डबल क्रोशियास कर लिए हैं। तो मेरे पास में यहाँ तक 20 डबल क्रोशे हैं, ठीक है। अब जो आगे की 22 चेन है उसमें हमें क्या करना है, हमारे पास में एक लूप है, ठीक है, डिक्रीज़ करना है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से डिक्रीज़ होगा, तो ध्यान से देखना। एक लूप है आपके पास में, आपने घुमाया, 2 लूप हो गए आपके पास में, आपने नेक्स्ट चेन में इंसर्ट करा, ठीक है, कर दिया, वहाँ से आप खींच कर लेकर आए, हो गए 3 लूप हो गए आपके पास में, आपने चौथा बनाया और इसमें से निकाल दिया, ठीक है। अब आपके पास में 2 हो चुके हैं, ठीक है, आपने फिर से अपना क्रोशिया घुमाया, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट चेन में जाना है, ठीक है, आपको नेक्स्ट चेन में आप गए, ठीक है, वहाँ से आप इसको खींच कर लेकर आए, आपके पास में 4 लूप हो गए हैं, ठीक है। पांचवा बनाया, पहले 2 में से निकाला, ठीक है, 2 में से निकाला, अब आपके पास में 1 2 3 लूप हो चुके हैं, चौथा बनाया और तीनों में से एक साथ निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 चेन साथ में काम में ले ली है, समझ में आया। एक और बार दिखाती हूँ। एक लूप है आपके पास में, आपने घुमाया, ठीक है, नेक्स्ट आपने घुमाया, 2 लूप हो गए आपके पास में, आपने नेक्स्ट चेन में इंसर्ट करा, ठीक है, यहाँ से आप इसको खींच कर लेकर आए, 3 लूप हो गए आपके पास में, आपने चौथा बनाया और पहले 2 में से निकाला, ठीक है, 2 बच गए। अब इन 2 चेन के साथ में ही हमें इसमें इंसर्ट करना है, ठीक है। तो 2 हैं, घुमाया, ये 3 हो गए और इन तीनों के साथ में हमें नेक्स्ट चेन के अंदर इंसर्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से हम खींच कर लेकर आएंगे। ओके, 4 लूप हो गए हमारे पास में, और पांचवा बनाया हमने, ठीक है, पहले 2 में से निकालना है, ये निकाल दिया, 3 बचे, चौथा बनाया और फिर तीनों में से एक साथ निकाल देना है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक और बार मैं आपको लास्ट टाइम बताती हूँ, फिर हमें यहाँ तक कंटिन्यूटी में करना है, बस हमारी एक लास्ट चेन हमारे पास में बचेगी, ठीक है। एक लास्ट टाइम, एक लूप है, घुमाया, 2 हो गए, नेक्स्ट चेन में इंसर्ट करा, ठीक है। अब यहाँ से ये खींच कर लेकर आई मैं, 3 लूप हो गए आपके पास में, घुमाया, 4 हो गए, पहले 2 में से निकाला, ठीक है, 2 बचे, तीसरा बनाया, अब 3 के साथ में हमें नेक्स्ट चेन में इंसर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ से मैं खींच कर लेकर आई, मेरे पास में 4 लूप हो गए, पांचवा बनाया, पांचवे को पहले 2 में से निकाला, ठीक है, 3 लूप बच गए और फिर चौथा बनाया और चौथे को फिर तीनों में से एक साथ निकालना है, ठीक है। तो यही आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है, ठीक है, यहाँ तक बनाना है, बस लास्ट में एक चेन आपकी बचेगी। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद में आपको मिलती हूँ, ठीक है। अब मैंने ये डिक्रीज़ वाला यहाँ तक अपना एंड तक बना लिया है, बस मेरे पास में एक ही लास्ट चेन बची है, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगी, एक है हमारे पास में लूप, इसमें हमें स्लिप स्टिच बनाना है, ठीक है, लास्ट चेन में। तो एक लूप है हमारे पास में, हमने लास्ट चेन के अंदर इंसर्ट करा, ठीक है, कर दिया, यहाँ से हम धागा खींच कर लेकर आए, 2 लूप हो गए आपके पास में और इस दूसरे लूप को आप पहले में से निकाल दोगे, ये आपका यहाँ पे क्लोज हो चुका है, चेन 1 करोगे और इस धागे को आप यहाँ से कट कर लोगे, ठीक है। ने इस धागे को थोड़ा सा लंबा छोड़कर यहाँ से कट कर लिया और यहाँ से इसे हम बाहर निकाल देंगे और इसको यहाँ से टाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एस का शेप तो बन गया है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको सिंगल छोड़ देंगे तो ये ऐसे तो टिकेगा नहीं, तो हमें ऐसा का ऐसा एक और सेम टू सेम पीस हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक और सेम टू सेम पीस बनाकर आपको मिलती हूँ। अब मैंने यहाँ पे ये 2 एस बना लिए हैं, ठीक है, सेम साइज़ के सेम स्टिचेस के साथ में। अब यहाँ पे ये जो 2 धागे हैं इनको मैं इधर गांठ लगा दूंगी, ठीक है, बाद में हम इनको इसी के अंदर छुपा देंगे, ठीक है। तो 2 गांठ यहाँ पर लगा देना, ये हमने गांठ लगा दिया है, ठीक है। तो एक को हम ऐसे रखेंगे और फिर दूसरे वाले को इसके साथ में ऐसे
यहाँ पर अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डबल ऐसे प्लफी वाला सा है ना, फूला फूला सा एस बन जाएगा। तो अब हम इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, या तो आप सेम ही ऊन कलर लेकर आप जोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरे कलर का कोई बॉर्डर बनाओगे ना तो वो ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो मैं यहाँ पे इस पर वाइट कलर का बॉर्डर बना रही हूँ। ठीक है, तो वाइट कलर के लिए भी आपकी ऊन और आपका क्रोशिया दोनों सेम ही नंबर के होने वाले हैं। ठीक है, सेम जैसे हमने ब्लू लिया था वैसा ही हमें वाइट कलर की ऊन भी लेनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से ये जो हमारा फर्स्ट स्टिच है इसका, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टिच में इंसर्ट करना है और इसके भी सेम स्टिच में करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि इसका जो स्टिच है वो ही इसका स्टिच होना चाहिए ताकि एक बराबर से शेप आ जाए, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों में। ठीक है, और यहाँ से अपना धागा इसमें वाइट वाला मैं अटैच कर दूंगी। ठीक है, आप ये ले आए, यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाओ। ठीक है, और इस छोटे वाले वाइट धागे को खींच दो ताकि ये यहाँ से टाइट हो जाए। ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ पे अपना स्लिप स्टिच लगाकर अपना ये वाइट धागा इसमें अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम आगे वाले का एक ये स्टिच लेंगे और पीछे वाले का भी सेम स्टिच लेंगे और दोनों में अपना क्रोशिया इंसर्ट करके एक एक सिंगल क्रोशिया पूरे में हमें बनाना है। ठीक है, इसके बाउंड्री पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, एक लूप है आपके पास में, आपने आगे वाले एस में इंसर्ट करा। ठीक है, और पीछे वाले एस में इंसर्ट करा। ठीक है, कि इंसर्ट कर दिया दोनों के अंदर आपने, आप वहाँ से धागा खींच कर लेकर आए। इस वाले छोटे वाले धागे को इधर साथ में लेते हुए चलना ताकि इसमें छुप जाएगा। ठीक है, आप इसको खींच कर लेकर आए यहाँ पे। ठीक है, 2 लूप हो गए आपके पास में, तीसरा बनाया और इसको दोनों में से निकाल दिया। ये आपका एक सिंगल क्रोशे हो चुका है। ठीक है, एक और बार देखते हैं, एक लूप है आपके पास में, आपने आगे वाले एस में और पीछे वाले एस के स्टिच में इंसर्ट कर दिया, वहाँ से आप खींच कर लेकर आए, 2 लूप हो गए आपके पास में, तीसरा बनाया और इसमें से निकाल दिया। ये आपका सेकंड सिंगल क्रोशे हो गया है। ठीक है, लास्ट बार देखते हैं, एक लूप है आपके पास में, एक इसके अंदर इंसर्ट करा, पीछे वाले के अंदर इंसर्ट करा। ठीक है, और यहाँ से खींच कर लेकर आए, 2 लूप हो गए आपके पास में, यहाँ से आपने तीसरा बनाया, दोनों में से निकाल दिया। ठीक है, ये आपके 3 सिंगल क्रोशे हो चुके हैं। तो ऐसे ही आपको पूरा बॉर्डर बनाना है, इस तरफ भी बनाना है, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी। ठीक है, तो ये मैं आपको वाइट कलर का कंप्लीट करने के बाद में मिलती हूँ। अगर आप इसको थोड़ा सा और मोटा मोटा बनाना चाह रहे हो तो जैसे जैसे आप बनाते जाओ वैसे वैसे आप इसमें रुई इंसर्ट करते जाना, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ के एक तरफ में ये वाइट बॉर्डर बना लिया है, अब मैं इसके एंड में हूँ। तो यहाँ पे ये जो लास्ट वाला स्टिच है उसके अंदर आपको 3 सिंगल क्रोशे एक ही स्टिच के अंदर करने हैं। ठीक है, करने दोनों में है, आगे वाले एस में पीछे वाले एस में, लेकिन एक ही स्टिच के अंदर 3 सिंगल क्रोशे करने हैं ताकि वो ऐसे घूम सके। ठीक है, तो ये मैंने एक सिंगल क्रोशे, सेम ही स्टिच के अंदर दूसरा सिंगल क्रोशे और सेम ही स्टिच के अंदर मैंने तीसरा सिंगल क्रोशे भी कर दिया है। आप देखोगे मैं यहाँ से करना स्टार्ट हुई थी, इस तरफ घूम गई हूँ। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशे करे हैं। ऐसा ही हमें यहाँ वाले एंड स्टिच में भी करना है। एंड वाले स्टिच में हमें घुमाव देने के लिए हमेशा ज़्यादा स्टिचेस करने होते हैं। ठीक है, फिर वापस से एक एक सिंगल क्रोशे यहाँ पे मैं कर दूँगी। ओके, देखो ये वाले जो धागे होंगे ना, मैं इसको इसी के अंदर डाल दूंगी। ठीक है, ताकि मुझे कट भी नहीं करने पड़ेंगे और ये थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से मोटा मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों तरफ ये वाइट कलर से एक एक सिंगल क्रोशे कर दिए हैं। यहाँ पे हमने एंड स्टिच में 3 सिंगल क्रोशे करे थे, फिर यहाँ पे एक एक करे थे और यहाँ के एंड स्टिच में हमने 4 सिंगल क्रोशे कर दिए हैं। ठीक है, अब हम हमारा इसको बंद करेंगे। तो जहाँ से हमने स्टार्ट करा था वहाँ पे हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है। ठीक है, ये बना दिया, चेन 1 करनी है और यहाँ से थोड़ा सा लंबा धागा कट कर लेना है ताकि हम इसको बाद में छुपा सकें। ठीक है, ये मैंने इसको निकाला, यहाँ से टाइट करा और इसको मैं यहाँ पे सुई में डाल के इसमें छुपा दूँगी। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरीके से
हम इसके अंदर डाल के इसको छुपा देंगे। इसको यहाँ से निकालेंगे और ये जो एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर देंगे। अब इसके निकलने का कोई भी डर नहीं रहेगा। तो ये एस फॉर सन तो हमारा बन चुका है। ठीक है, बहुत ही सुंदर सा। आप चाहो तो इसके साथ में कोई चार्म लगा सकते हो या फिर इसके साथ में एक फ्लावर भी बनाकर लगा सकते हो। तो फ्लावर बनाना मैं आपको सिखाती हूँ। ओके, को सबसे पहले ब्लू कलर का धागा लेना है। ठीक है, वही सेम हम ब्लू कलर की ऊन ले रहे हैं और आपको मैजिक रिंग बनानी है। ठीक है, मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं, 2 फिंगर्स लेते हैं, इस पर रखते हैं, इसे गोल घुमाते हैं और इसको यूँ क्रॉस बनाते हैं। यहाँ से इसको पकड़ेंगे, सेम 2.5 mm का हुक लेंगे, नीचे इंसर्ट करेंगे, इस वाले धागे के ऊपर इंसर्ट करेंगे, इसको खींच कर लेकर आएंगे और यूँ घुमाकर यहाँ से वापस इसको इसमें से निकाल देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, वरना वीडियो रिवर्स करके देख लेना। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इस मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशे करने हैं। ठीक है, तो एक है, नीचे इंसर्ट करा, ठीक है, यहाँ से खींच कर लाए, 2 हो गए, ये तीसरा बनाकर इसमें से निकाल दिया, सिंगल क्रोशे हो चुका है। फिर ये हमारा सेकंड सिंगल क्रोशे। ऐसे ही हमें 6 सिंगल क्रोशे इसके अंदर बना लेने हैं। ठीक है, तो ये मैंने 6 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम हमारी मैजिक रिंग को बंद करेंगे। तो छोटे वाले धागे को हम खींचकर कुछ इस तरीके से इसको टाइट कर देंगे। ठीक है, फिर हमने ये जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाया था उसमें हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, अपना क्रोशे मैंने उसमें इंसर्ट कर दिया है फर्स्ट सिंगल क्रोशे में। वहाँ से मैं एक चेन ये खींच कर लेकर आई धागा। ठीक है, 2 लूप हो गए मेरे पास में, मैंने इसमें से इसको निकाल दिया। ये मेरा स्लिप स्टिच हो गया है फर्स्ट चेन के अंदर। ठीक है, फर्स्ट सिंगल क्रोशे के अंदर चेन 1 करूँगी। ठीक है, अब हमारा दूसरा राउंड स्टार्ट होगा जिसके अंदर हमें यहाँ से एक एक सिंगल क्रोशे के अंदर 2 सिंगल क्रोशे करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ मैं अपना स्टिच मार्कर लगाऊंगी। दूसरी कलर की वूल लगा लो, वरना आपके पास में स्टिच मार्कर है तो आप वो भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अब हमें इसके आगे से 2 सिंगल क्रोशे एक एक स्टिच में करते जाना है। तो ये मेरा पहले स्टिच में पहला सिंगल क्रोशे, फिर सेम पहले स्टिच के अंदर ही मैं अपना दूसरा सिंगल क्रोशे करूँगी। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 सिंगल क्रोशे यहाँ तक करने हैं। 12 सिंगल क्रोशे आपके पास में होने चाहिए। तो मैं ये करने के बाद मैं आपको मिलती हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे टोटल 12 सिंगल क्रोशेस कर दिए हैं। ठीक है, एक एक सिंगल क्रोशे में 2 सिंगल क्रोशे कर दिए हैं। अब जहाँ पे हमारा स्टिच मार्कर लगा हुआ है वहाँ पे हम हमारा हुक इंसर्ट करेंगे, वहाँ से खींच कर लेकर आएंगे और 2 लूप हो गए हमारे पास में और इसको इसमें से निकाल कर स्लिप स्टिच बना देंगे। ठीक है, चेन 1 करेंगे और थोड़ा दूर से धागा कट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे फ्लावर का बीच वाला पार्ट बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ से निकाल कर इसको टाइट कर देंगे। अब हम हमारी वाइट कलर की सफ़ेद कलर की पेटल इसमें पत्तियाँ बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे इस वाले पार्ट में जहाँ पे हमने अपना स्लिप स्टिच करा है लास्ट, वहाँ हमें हुक इंसर्ट करना है, वाइट कलर लेना है। ठीक है, सेम ही ऊन चल रही है हमारी, वाइट कलर से हमें इसमें इंसर्ट करना है, कर लिया, एक चेन बनानी है। ठीक है, ये हमारा सफ़ेद धागा इसमें जॉइंट हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले 3 चेन बनानी है। तो 1 लूप है, घुमाया निकाला, 2 घुमाया निकाला, 3 और ये तीसरी चेन हमारी बन चुकी है। ठीक है, अब 1 लूप आपके पास में आपने घुमाया, 2 लूप हो गए, फिर से घुमाया, 3 लूप हो गए। ठीक है, अब देखो, अब जो ये नेक्स्ट स्टिच है ना आपका, चेन जहाँ पे करी है उसका जो नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर आपको 3 ट्रेबल क्रोशे करने हैं। ठीक है, एक ही स्टिच के अंदर आपको 3 ट्रेबल क्रोशे करने हैं। ठीक है, अब ट्रेबल क्रोशे कैसे करते हैं, 1 लूप है, घुमाया, 2 लूप हो गए, घुमाया, 3 लूप हो गए। ठीक है, आपने इसमें चेन जहाँ पे बनाई है उसके नेक्स्ट स्टिच के अंदर आपने ये इंसर्ट करा हुक, वहाँ से आप इसको एक को खींच कर लेकर आए। ठीक है, 4 लूप हो गए आपके पास में। अब क्या करोगे, आप 5वां बनाओगे और पहले 2 में से निकालोगे, 3 बच गए, फिर घुमाओगे, पहले फिर 2 में से निकालोगे। ठीक है, 2 बच गए, फिर घुमाओगे और 3 में इसमें 2 में से निकाल दोगे। ये आपका फर्स्ट ट्रेबल क्रोशे हो चुका है। ठीक है, इसी सेम स्टिच के अंदर आपको 2 ट्रेबल क्रोशेस और बनाने हैं। ठीक है, 1 लूप है, घुमाया, फिर वापस से घुमाया, 3 लूप हो गए आपके पास में, आपने इसमें इंसर्ट करा सेम स्टिच के अंदर, वहाँ से खींच कर लेकर आए, 4 लूप हो गए आपके पास में, पहले 2 में से निकाला। ठीक है, फिर 3 बच गए, घुमाया, फिर 2 में से निकाला, 2 बच गए, फिर घुमाया, 2 में से निकाला,
ये आपका दूसरा ट्रिपल क्रोशे। ऐसे ही हमें तीसरा सेम स्टिच के अंदर बनाना है, ठीक है। ये आपके सेम स्टिच के अंदर 3 ट्रिपल क्रोशेस हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बना ली। और जो इन ट्रिपल क्रोशे के पास वाला स्टिच है उसमें हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे। तो मैंने इंसर्ट करा, वहाँ से धागा खींच कर लेकर आई, 2 लूप हो गए, इसको इसमें से निकाल दिया। तो ये हमारे फ्लावर की एक पत्ती बन चुकी है। अब सेकंड पत्ती हम स्टार्ट करेंगे, 3 चेन बनाकर, 1 2 और ये 3, ठीक है। 3 चेन हमने बना ली। अब नेक्स्ट वाले स्टिच में हमें 3 ट्रिपल क्रोशे करने हैं, फिर 3 चेन बनाकर इसमें नेक्स्ट वाले में हमें स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। तो हम फटाफट से नेक्स्ट वाले में 3 ट्रिपल क्रोशे बनाते हैं। 1, ये हमारा सेकंड ट्रिपल क्रोशे और ये हमारा थर्ड ट्रिपल क्रोशे सेम ही स्टिच के अंदर। ये हो गया हमारे 3 ट्रिपल क्रोशे हो गए। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बना दी। इस नेक्स्ट वाले में हम इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच बना देंगे, ठीक है। स्लिप स्टिच बन गई है। तो ये हमारी 2 पत्तियां बन चुकी है। ऐसी हमें 6 बनानी है, तो 4 और मैं बनाकर मिलती हूँ, ठीक है। अब थर्ड पत्ती स्टार्ट होगी, 3 चेन बनाओगे, 3 ट्रिपल क्रोशे करोगे, फिर 3 चेन करके स्लिप स्टिच कर दोगे, ठीक है। तो ये मैं पूरा करके आपको मिलती हूँ। अब मैंने ये लास्ट की पत्ती की 3 चेन भी बना ली है। अब हम इस नेक्स्ट स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच करके, ये मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा गैप बच रहा है, तो हमारा जो जहाँ से हमने फर्स्ट स्टिच करा था उसी के अंदर हम इंसर्ट करेंगे और एक स्लिप स्टिच बनाकर इसको बंद करेंगे, ठीक है। ये कर दिया, चेन 1 करी और इस धागे को थोड़ा सा दूर से कट कर देंगे। अब इसको हम ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। अभी जो पीछे आपको एक्स्ट्रा धागे दिख रहे हैं इनको गांठ बांध के कट कर दो, और जहाँ से आपने इनको कट करा ना उनके ऊपर थोड़ा सा ऐसे फेविकॉल लगा दो, ताकि ये निकलने का डर ही नहीं रहेगा इनका, ठीक है। वरना ये जब अपन पास से कट कर देते हैं इनको तो ये निकलने का डर रहता है, ठीक है। हमारा एस भी रेडी है और फ्लावर भी रेडी है, तो हम थोड़ा सा इसको पहले लाइट से फिनिशिंग कर लेंगे और फिर हम इसको चाहे तो आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। तो हमें एक की रिंग चाहिए और 2 जंप रिंग्स चाहिए, ताकि हम इनको आपस में अटैच करके छल्ला बना सकें, ठीक है, की रिंग बना सकें। तो ये मैं इसमें अटैच करा और एक जंप रिंग से मैंने इसको एस को अटैच कर दिया है और एक जंप रिंग से यहाँ पर मैं फ्लावर को अटैच कर दूंगी। तो ये हमारा बहुत ही सुंदर सा एस लेटर का जो हमारा कीचेन है वो रेडी हो चुका है। इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा आपको ये कीचेन बनाना। तो नीचे ज़रूर से बताना कि क्या मुझे A to Z के ये जो कीचेन्स है वो बनाने सिखाने चाहिए। और इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा प्यार देना, पिछले कुछ मेरे वीडियोज़ बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं, तो प्लीज़ 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 इस पर थोड़ा सा प्यार दिखाना। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और आपका नाम किस लेटर से शुरू होता है वो भी नीचे कॉमेंट्स में बता कर जाना। बाय।